आफिया और शहरोज ने राहिम को बलि का बकरा बना ही दिया। शहरोज एक नई चाल चलेगा। एमन और राहिम की स्विमिंग पूल वाली वीडियो दिखाकर राहिम की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। राहिम जाएगा अब अपनी फियोंसे के पास और आगे से इसका क्या रिएक्शन होगा। राहिम पर परेशानियों और आजमाइशों के पहाड़ टूटने वाले हैं, लेकिन राहिम इन सब मुश्किलों से निकल ही जाएगा। वो कैसे और किस तरह, ये सब डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इश्क जनू की नेक्स्ट एपिसोड में राहिम जाएगा माहीन के पास, क्योंकि माहीन राहिम और इसके माँ बाप की बातें सुन चुकी है। जब राहिम का बाप इससे पूछ रहा था कि सीसीटीवी कैमरास किसने बंद करवाए, तो राहिम इनसे कह रहा था कि वो मैंने बंद करवाए। और ये भी उसने पूछा कि क्या उस रात, और उसने ये भी पूछा कि उस रात क्या एमन तुम्हारे कमरे में थी, तो ये भी बात सच थी। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। पूरा सच सुनने से पहले ही माहिर वहां से गुस्से होकर और नाराज होकर चली गई। वो सिर्फ ये दो बातें सुनकर राहिम को ही कसूरवार समझने लगी। और राहिम अब जाएगा माहीन के पास और इसको अपनी सफाई देगा और कहेगा कि शहरोज मुझे नहीं समझेगा और ना ही मेरी माँ मुझे समझेगी। इस टाइम अगर मुझे कोई समझ सकता है तो वो तुम हो, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसके सहारे की मुझे जरूरत है। प्लीज मुझे इस तरह मत छोड़ो। लेकिन माहीन एकदम इतनी मगरूर हो जाएगी कि राहिम की किसी बात पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होगी। अब इसकी मोहब्बत किधर गई, जिस मोहब्बत के वो इतने ज्यादा दावे करती थी, एक सेकंड में उसकी सारी मोहब्बत खत्म हो। वो इस पॉइंट पर इसको तसल्ली के दो बोल तक नहीं बोलेगी। जब इसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, इसको छोड़कर चली जाएगी। यहाँ राहिम अंदर से बहुत बुरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि वो अपने घर वालों पर ज्यादा रोब नहीं डाल सकता और ना ही इनको ज्यादा अपनी सफाई पेश कर सकता है, क्योंकि इस फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया था और इनके इतने ज्यादा एहसान भी राहिम के ऊपर हैं। बाप सौतेला होने के बावजूद भी राहिम से प्यार तो करता है, लेकिन खामोश है, क्योंकि सारे प्रूफ राहिम के खिलाफ ही जा रहे हैं। और ऊपर से इसकी बीवी ने इसके माइंड में ये भी बात डाल दी कि बचपन में भी एक दफा आपने इसी तरह नाइंसाफी की थी, राहिम का कसूर था और शहरोज को आपने जोर से थप्पड़ लगा दिया था। वो बात भी इसके माइंड में आ गई है कि जब तक फुल इन्वेस्टिगेशन ना कर ली जाए और जब तक ये ना पता चल जाए कि असल कसूरवार कौन है, तो किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। इधर आफिया का भाई जो शहरोज को हमेशा से बचाता है, वो इस दफा भी अपनी बहन का ही साथ देगा। हालांकि वो शहरोज से नफरत करता है, लेकिन अब भी वो अपनी बहन की मोहब्बत के आगे, अली नवाज के आगे झूठ बोलेगा। हालांकि वो सब कुछ सच जानता है कि असल कसूरवार कौन है, लेकिन फिर भी वो शहरोज को ही बचा लेगा। और एक बेगुनाह और बेकसूर को इन सब लोगों ने मिलकर बलि का बकरा बना दिया। इन सब का इतना ज्यादा चेंज बिहेवियर देखकर राहिम अंदर से टूट जाएगा। और अब आफिया एक नई चाल चलेगी, एमन के डॉक्टर से मिलेगी और वो बताएगा कि एमन का दिमाग 20% मुतासिर है। वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रही, ना ही कुछ सही से बता पा रही है। तो अब वो इसको फुली कैश करेगी और डॉक्टर को साइड पर ले जाकर इसको पैसे देगी और कहेगी कि एमन को ठीक नहीं होने देना, इसकी दिमागी हालत को ठीक नहीं करना, बल्कि इसको पहले से भी ज्यादा बीमार कर देना है और इसको सही की तरफ नहीं लाना। ये इसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये मर गई तब भी ये दोनों माँ बेटा फंसने वाले हैं और मुसीबत में आने वाले हैं। अब आफिया जाकर एमन के पास खड़ी होकर जानबूझकर इसके जहन में ये बात डालेगी कि राहिम ही कसूरवार है और वो इससे बार बार ये कहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरे बेटे को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और राहिम को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और कहेगी कि तुमसे जैसे ही पुलिस वाले पूछे तो तुमने यही बताना है कि राहिम ने ही मेरे साथ ज्यादती की है। बार बार राहिम का नाम लेकर इसके माइंड में इंजेक्ट कर देगी कि राहिम ही कसूरवार है। इसको भी यकीन होने लगेगा कि राहिम ने ही ज्यादती की है। अब डॉक्टर भी इसको ऐसी डोज देगा कि लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो पाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और असल मुजरिम को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो शहरोज एक और सियासत खेलेगा। राहिम और एमन की वही वीडियो दिखाएगा जिसमें राहिम एमन को स्विमिंग पूल से रेस्क्यू कर रहा था। अब बाप को भी यही वीडियो दिखाएगा और एक झूठी कहानी बनाकर सुनाएगा कि राहिम भाई इस लड़की के शुरू से पीछे थे और इसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होना चाहते थे। जब से ये इस होटल में आई है तब से इसके पीछे थे और कहेगा कि इस लड़की के साथ शुरू से भाई का अफेयर चल रहा था। जब से इनके होटल में आई थी
तब से राहिम भाई इसके पीछे पड़े हुए थे, तो सारे सबूत भी राहिम के खिलाफ ही जा रहे होंगे। तो राहिम की जिंदगी अब बनने वाली है जहन्नुम। अब पुलिस वाले राहिम को ही अरेस्ट करके ले जाएंगे। राहिम के जेल जाने की वजह से इसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा। इधर एमन के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनकी बेटी के साथ साथ इनकी बेटी की इज्जत भी चली गई। तो राहिम की एब्सेंस में राहिम की माँ एमन के माँ बाप से जाकर कहेगी कि अगर आप राहिम को जेल से रिहा करवा दें तो राहिम और एमन की शादी करवा दूंगी, और कहेगी कि इस तरह आपकी बेटी की भी इज्जत रिकवर हो जाएगी जो राहिम की वजह से गई थी, और राहिम भी जेल से रिहा होकर घर वापस आ जाएगा। तो एमन के माँ बाप शादी के लिए राजी हो जाएंगे, फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन जबरदस्ती के इस रिश्ते की वजह से दोनों खुश नहीं रह पाएंगे और हर वक्त लड़ते झगड़ते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब सच सामने आने लगेगा और एमन को भी पता चलना स्टार्ट हो ही जाएगा कि असल कसूरवार कौन है, और इन दोनों में प्यार होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाकर ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर एंड पर इसकी माँ को किस तरह सजा मिलेगी वो मैं सब बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।